हेलो दोस्तों, ऐसे मैं सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो, एलसीएम जो होता है उसकी फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि जो एचसीएफ होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम आपको एक एक करके दोनों को ही बताएंगे कि किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, किस तरीके से इसका एचसीएफ निकालेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम को कैसे निकालेंगे, देखो कोई हम एग्जांपल लेके समझते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कोई एक 4 और 14 दो नंबर मुझे दे रखे हैं। ठीक है ना। इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, इस तरीके से निकालेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 7। हमें क्या करना होता है, नीचे 1 लाना होता है। तो यहाँ पे 7 से हम डिवाइड करेंगे इसको 1 और ये 1, इस तरीके से हमने ये कर लिया। यहाँ पे नीचे 1 आ गया। अब हमें करना क्या होता है, सिर्फ एलसीएम में एलसीएम देखो, एलसीएम जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है ना, लघुत्तम समावर्तक। जबकि एचसीएफ जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम महत्तम समापवर्त। ठीक है ना। अब देखो, एलसीएम करने के लिए क्या है, सिंपल सी जो नंबर है इनका हम मल्टीपल आपस में कर देंगे और ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या, 7 2 जा 14, 2 जा 28, कितना आ गया मेरा 28, मेरा आंसर आ गया। ये मेरा हो गया एलसीएम। ठीक है ना। इसका यदि हम दूसरा मेथड देखना चाहें, एक और मेथड जो मेरा है वो देखिए फैक्टर के फॉर्म में जैसे इसे निकालते। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर क्या होता है वो चीज़ समझ लीजिए। इसको हमने 2 से कट किया तो 2 2 जा 4, और फिर हमने 2 से कट कर दिया यहाँ पे, 2 से कट कर दिया यहाँ पे, और 2 1 जा 2। ठीक है ना। अब देखिए मतलब क्या है, जो 4 है 4 को हम 1 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये इसके क्या हैं, 1 2 4, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या हैं ये, इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से हम 14 जो है, 14 को यदि हम यहाँ पे डिवाइड करें तो 2 7 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे 7 को करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ 4। यहाँ पे फैक्टर ऑफ 4 देखेंगे तो मेरे पास फैक्टर कितने हैं, 2 मल्टीपल 2। इसी तरीके से हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 14, वो हमारे पास कितने हैं, 2 मल्टीपल 7। अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें देखो दोनों में जो कॉमन आता है उसको तो हम लिखेंगे एक बार, और फिर जो नंबर कॉमन नहीं होते हैं, जैसे कि ये 2 है और 7 है, जो नंबर कॉमन नहीं होते उनको भी लिख लेते हैं और आपस में इनका कर देते हैं मल्टीपल। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, इस तरीके से हमारा ये हो गया एलसीएम। ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया एलसीएम। अब बात आती है, कुछ यदि और एग्जाम्पल्स लेना चाहें इसमें तो कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। ये तो इसका पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है। ठीक है ना। इसमें फैक्टर की बात भी हमने आपको बता दी कि फैक्टर क्या होता है। हाँ, अब इसमें हम एक और एग्जांपल लें, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो लीस्ट का मतलब बताएंगे और कॉमन मल्टीपल मतलब इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसका मतलब क्या होता है एलसीएम का। ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है 12 है, 15 है और ये 18 है। ठीक है ना। हमने ये 3 नंबर ले लिए, कोई भी नंबर ले लो, रैंडमली कोई भी नंबर उठा लो, आप आ जाएगा। ठीक है। इसको हम सिंपली इसी तरीके से करेंगे। सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर 2 ही होता है, 1 से करेंगे तो सभी में चला जाएगा। ठीक है ना। 2 से करेंगे, 2 6 टाइम जाएगा यहाँ पे, 15 कट होगा नहीं, और ये 9 टाइम्स जाएगा यहाँ पे। फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 15 कटेगा नहीं, और 9 भी ऐसा ही रहेगा। अब देखेंगे हम कि 2 से कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है, तो हम आएंगे अब 2 से बड़ा 3 देखेंगे, 1 टाइम्स और 3 5 जा 5 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, और फिर इसको 3 से हम कट करेंगे तो 3, और ये 5 ऐसा ही रहेगा, और ये 1। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखो 5 से कट हो रहा है 5, मुझे क्या करना होता है, 1 लाना होता है, 1 आ गया। अब सीधी सी बात है, यदि हम देखें मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो क्या है, इन सभी का मल्टीपल कर दो। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 और मल्टीपल 5। यदि हम इसका मल्टीपल करें, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 जा 90, 90 2 जा 180, कितना आ जाएगा, 180 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें ही हमने आपको बताया इसका दूसरा मेथड।
दूसरा मेथड क्या है हमारा, यदि हम क्या करें फैक्टर 12 के फैक्टर निकालें, 15 के फैक्टर निकालें और 18 के फैक्टर निकाल लें, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम जो 12 है उसके फैक्टर यदि हम निकालेंगे तो 6 और यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 3 का 1, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखेंगे ये 15 है, 15 को यदि देखेंगे तो ये 3 5 5 1 और 18 को यदि हम देखें तो यहाँ पे 2 का 9 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे 3 और फिर ये 3 का 1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टर ऑफ मतलब कि गुणनखंड हैं इसके, ठीक है। फैक्टर ऑफ 12 को देखेंगे, 12 के कितने हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, ठीक है ना। इसी तरीके से फैक्टर ऑफ 15 हम देखेंगे तो 15 के कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 5 मल्टीपल 3 है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे 5 मल्टीपल 3 ना, तो 3 मल्टीपल 5 लिखते, कोई परेशानी है नहीं है ना। 3 गुणे 5 करो तभी 15 आएगा, 5 गुणे 3 करो तभी 15 आएगा। तो 3 इंटू 5 लिखा है तो हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं 3 इंटू 5, ऐसे थोड़ा सा मतलब कि कॉमन लेंगे ना तो एक देखेंगे तो ये ऊपर नीचे रहेंगे एक साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 18 को यदि हम देखेंगे तो 18 का क्या है हमारे पास 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है यहाँ पे LCM, ठीक है ना, लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है मुझे। तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 3 हमारा है पूरे से कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 को 1 टाइम लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 3 जो है हमने कहा था जो चीज़ कॉमन आ रही है वो तो लिख ही लेंगे और जो कॉमन नहीं आती है उसको भी लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि हाँ देखो यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 2 टाइम है। इस तरीके की यदि आपको चीज़ें दिख जाए ना तो देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 गुणा 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक बार, तो 2 बार जो लिखा हुआ है ना उसको उतार लेंगे, एक बार छोटा नहीं बड़ा वाला लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक और यहाँ पे होता है इसमें 3 बार 2 2 2 2 लिखा होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उसे उतार लेते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा होता है, ये 2 मल्टीपल 2 लिख देंगे और ये 3 बचा 3 लिख लेंगे और ये 5 बचा 5 को लिख लेंगे। इन सभी का मल्टीपल करेंगे 180 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया LCM, ठीक है ना। अब ये हमारा LCM का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यदि आपको यहीं पे हम आपको बताएंगे, अब हाँ अब इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दें, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि हम 14 है, ये 14 जो हमारा है 14 टेबल लिखें 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 7 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 9 कितना होता है 36 4 10 40, ये हो गया। और 14 का दिपाड़ा हम देखें 14 कम 4 4 2 28 42 56। अब इससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 14 की पहाड़े में सिर्फ 40 ही तक तो है, 40 तक तो यहाँ तक आ गया हमारा। अब हम ये देखेंगे इसमें सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लीस्ट देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो 4 का टेबल हमने पढ़ा ये है हमारा और 14 का टेबल हमारा ये है, तो इसमें देखेंगे कि 28 जो है इसमें भी है और 28 इसमें भी है। बात समझ में आ रही ना। तो ये लिस्ट का मतलब छोटा और कॉमन नंबर दोनों में आ रहा है, कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से हम जो इसमें छोटा नंबर, जैसे कि मान लीजिए हमारा 2 और 4 था, इसका एलसीएम यदि हम निकालें तो 2 इस तरीके से यहाँ पे फिर से एक बार करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा 2 मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका यदि हम देखें कि इसका हमारा एलसीएम कितना होगा, यदि हम 2 का टेबल पढ़ें 2 4 6 8 10 इतना ही लिख दो काम चल जाएगा हमारा। तो ये 4 का देंगे 4 8 12 16। अब इसमें से देखो सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, ये वाला, ये छोटा नंबर है। तो इसमें जो हमारा एलसीएम होगा 4 आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताएंगे एचसीएफ क्या होता है। तो दोस्तों अब आपको बताएंगे कि एचसीएफ को हम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं। तो देखिए एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। तो वो पहला नंबर जो हमने एलसीएम में लिया था वो था मेरा था शायद से 4 और 14 था, 4 और 14 था। उन्हीं नंबरों को उठा के हम आपको दिखा देते हैं। यदि मुझे इसका क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम यदि इसको इसमें क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हम क्या देखते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका हम ऐसा संख्या देखते हैं जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, दोनों में डिवाइड हो, दोनों में। तो देखिए हम 2 है, 2 से यदि हम डिवाइड करें तो ये भी चला जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और ये 7 टाइम्स जाएगा। अब हम देखें कि इसमें क्या कोई ऐसा और भी नंबर है जो पूरा डिवाइड हो रहा हो। तो भाई देखो 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 2 3 से भी नहीं हो रहा है,
4 से 5 से 6 से किसी से भी नहीं हो रहा है। तो अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि ये पूरी संख्याएं एक ही नंबर से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। जैसे कि अभी 2 से डिवाइड किया तो 4 भी हो गया और 14 भी हो गया, ऐसा कोई नंबर नहीं इसमें आ रहा है। तो हमारा इस कंडीशन में जो HCF जो हमारा होगा ये 2 ही हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एक दूसरा नंबर हमने लिया था, आई थिंक मेरा था 12, 15 और 18, ये नंबर था हमारा दूसरा। यदि हम इसका HCF देखें तो HCF और LCM दोनों एक में ही छिपे होते हैं। और अब यदि हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब ये देखो इन संख्याओं का देखो 7 का मल्टीपल 2 में कर दें और 2 का मल्टीपल 2 यहाँ पे 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, तो 28 इसका हो गया LCM। ये क्या हो गया LCM, दोनों को हम एक साथ ही कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा है दूसरा एग्जाम्पल। इसको यदि हम देखें, एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका तीनों में भाग चला जाए। तीनों में यदि हम देखेंगे तो 2 से यदि हम भाग करें तो इसमें 12 में चला जाएगा, 18 में, लेकिन 15 में नहीं जाएगा। हम 3 को ट्राई करते। 3 का देखो 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 6 18। हाँ 3 एक ऐसा नंबर है जिसका तीनों में ही भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब देखिए स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये 4 5 6 है, इनमें क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसका तीनों में भाग चला जाए? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बेटा। तो स्टूडेंट देखेंगे हम इस कंडीशन में जो हमारा 3 है यही हमारा HCF होगा। ठीक है ना, अब समझ आ गया ना। और इसमें हम यदि LCM की बात करें तो हम यदि देखो LCM की बात करें तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे, 3 से एक बार डिवाइड और कर दो तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 2 से डिवाइड फिर से कर देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 5 और ये 1, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 5 1 और फिर 5 से कर देंगे 1 1 1 1 आ गया। देखो 2 5 जा 10 10 2 जा 20 23 जा 60 और 63 जा 180। तो ये हमारा हो गया LCM। ठीक है ना, एक में ही छिपा होता है। ठीक है ना, एक में ही छिपा होता है, एक ही मेथड में हमारे LCM और HCF। अब इसका हम कॉन्सेप्ट क्या है वो बताते हैं आपको। देखो हमने आपको बताया था LCM जो होता है उसमें हम उसकी टेबल की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं। टेबल देखेंगे, टेबल में जो पहला सबसे छोटा नंबर जो कॉमन दोनों में आ रहा हो वही हमारा LCM होता है। और HCF का मतलब क्या हमने यहाँ पे बताया, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये 12 है, इसके फैक्टर देख लो। 12 के फैक्टर 2 6 2 3 जा और 3 बन जा 1, तो 12 के फैक्टर कितने हैं 2 3। ठीक है ना, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसी तरीके से हम 15 के फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे 15 के जो फैक्टर हमारे होंगे वो कितने होंगे, 3 5 जा और 5 बन जा, ये आ गए। और 18 के यहाँ पे हम फैक्टर देखेंगे, 18 के 2 9 जा और 3 3 जा और ये 3 बन जा 3, ये फैक्टर हमारे आ गए। अब हम ये देखेंगे कि 12 के फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर देखेंगे हम तो 2 3 2 2 और ये 3। अब इस तरीके से हम फैक्टर ऑफ 15 देखेंगे। फैक्टर ऑफ 15 हमारे कितने हैं, कितना है 3 5 3 और 5। उसी तरीके से हम 18 के फैक्टर देखेंगे। 18 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 है 3 है और 3 है। ठीक है ना, यही फैक्टर है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, हाईएस्ट मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर ही तो है, इन फैक्टरों में सबसे बड़ा नंबर जो कि तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो देखिए ये जो 3 है ऊपर वाले में भी है, नीचे इसमें बीच वाले में भी और नीचे वाले में भी है। तो 3 इस तीनों में कॉमन आ रहा है और यही एक बड़ा है इसमें नंबर। तो इसका जो हमारा HCF होगा वो हमारा कितना होगा 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने आपको LCM और HCF निकलवाना सिखा दिया। जैसे कि आप हमारे पास कोई एक नंबर दे रखा हो 11 55 और 33, इसका मुझे LCM और HCF निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, इसमें तीनों में किस ऐसी संख्या देखिए जिसका तीनों में भाग जा रहा हो। तो 11 ही मुझे दिख रहा है, 11 से 1 5 3, तो ये 11 है, ये हमारा HCF हो गया। और हमारा जो 1 5 3 है, इनका 5 का 3 में मल्टीपल करेंगे 15 का हम 11 में मल्टीपल करेंगे, वो हमारा हो गया LCM। ठीक है ना, आई होप आपको LCM और HCF के कॉन्सेप्ट और जो मेथड है, हमने 2 मेथड आपको बताए किस तरीके से निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताया, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी देखिए जी LCM की ये पार्ट फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड पार्ट और आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन वाली जो नंबर्स होते हैं उनका हम LCM कैसे निकालते हैं, उसके बाद डेसिमल का कैसे निकालते हैं, और फिर 2 नंबरों का LCM और HCF दे रखा हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।